पीटीआई को बड़े धचके, दिन ब दिन उनके बड़े अच्छे और कामयाब कैंडिडेट छोड़ने पर मजबूर हो गए, वो छोड़कर चले गए। आज फिरदौस आशिक अमान जो स्पेशल सीट पर एमपीए बनी थी और वो वजीर इत्तलात रह चुकी थी, कभी फ़यादुल हसन चौहान साहब वजीर इत्तलात हुआ करते थे, कभी वो पंजाब की। इसके बाद वजीर तालीम, जो दोनों टेन्योर में पीटीआई के जो दो टेन्योर थे, जब पहले थे बुज़दार की हुकूमत में और जब वजीर आला थे जी परवेज़ इलाही साहब, दोनों के दौर में वजीर तालीम थे मुराद रास, डॉक्टर मुराद रास साहब, वो भी आप पीटीआई को खैरबाद कह के चले गए हैं। पीटीआई को धचका है। इमरान खान साहब हर बार कहा करते थे ना कि जब इन्होंने पीडीएम के किसी भी पीपल पार्टी के बंदा हो गया या मुस्लिम लीग नून का, अगर वो इमरान खान साहब के साथ मिल जाता तो इमरान खान साहब उसी वक्त कॉन्फ्रेंस करते या ट्विटर पर पोस्ट करते कि मैंने पीडीएम की या जिस पार्टी का वो बंदा होता, मैंने उनकी एक विकेट उड़ा दी है। खान साहब, अब जब आपकी विकेटें उड़ रही हैं, आपको तो इल्म भी नहीं है कि आपके साथ अब कौन कौन रह चुका है। आपने रात को कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने कहा कि मुझे तो ना कोई कारकुन मिलने आता है, अब ना कोई रहनुमा। खान साहब, उस वक्त अगर आप किसी को मिलते तो आपको आज कोई ना कोई मिलने आता, चाहे वो पार्टी भी छोड़ जाते, लेकिन आपकी उनके साथ मोहब्बत होती तो आपको वो मिलने ज़रूर आता। जैसे फ़यादुल हसन चौहान साहब ने कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं ज़मान पार्क जाता तो मुझ पर पाबंदी थी, किसके कहने पर? फवाद चौधरी के कहने पर। इमरान खान साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब की बात मानकर उन्होंने फ़यादुल हसन चौहान पर पाबंदी लगा दी। अगर मैं आपको सीरियस बताऊं तो फ़यादुल हसन चौहान साहब बहुत ही अच्छी तर्जमानी करते थे, चाहे वो मुखालिफ है वो अपनी बात है, लेकिन वो पीटीआई की तर्जमानी पंजाब में बहुत ही अच्छे अल्फाजों से करते और मुखालिफ को डट कर उसका जवाब दिया करते थे। और फिरदौस आशिक साहिबा भी उनके साथ थी, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया करते थे, पीटीआई के बहुत अच्छा फेवर किया करते थे। लेकिन जब से ये छोड़ कर चले गए और डॉक्टर मुराद रास भी चले गए, और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि जो सीनियर कानूनदान थे जी बाबर अमान साहब, वो लंदन चले गए हैं। उन्होंने अभी पीटीआई नहीं छोड़ी, लिहाजा वो लंदन चले गए हैं। मेरे हिसाब से ऐसे किसी को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप पीटीआई के काफ़ी सारे रहनुमाओं के ईसीएल में नाम डाल दिए गए हैं। तकरीबन वो काम फाइनल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, वो तमाम रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाल दिए जाएंगे। लिहाजा बाबर अमान ऐसे नहीं जा सकते, उनकी डील हुई होगी और वो इसलिए डील करके बाहर चले गए हैं कि उधर ही मैं बाहर जाकर पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दूंगा। जिसके बाद देखा जाए, अगर वो कानूनदान भी है, वकील भी अच्छे हैं पढ़े, इसलिए उनको शायद ना गिरफ्तार किया गया हो कि आप पीटीआई छोड़ें तो चलो आप बाहर जाके ऐलान कर दें, वो बाहर जाके ऐलान कर देंगे। असल पीटीआई छोड़ने की वजह मैं आपको बता दूं कि जो पीटीआई छोड़ने की मेन वजह है पड़ी, वो है उस शोधा के मज़ारों पर हमला करना और उनके फ़ोटो को नुकसान पहुंचाना, जो उनके मुजस्समे बने हुए थे उनको तोड़ फोड़ करना। अगर इसके पीछे आ जाएं जी, वो कौन थे? वो पीटीआई के कारकुन थे। अगर जी उनको किसने कहा? वो पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा। पीटीआई के रहनुमाओं को किसने कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि आप अपने लोगों कहें कि आप वो जाएं जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस, वहाँ जाकर तमाम तबाही मचा दें, जो चीज़ें उनको नज़र आए उनको आग लगा दें, अगर वो आग लगने की नहीं है तो उनको तोड़ फोड़ दें। अब इनका हिसाब होने वाला है और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया है, और इनका जो ट्रायल होगा वो फौजी अदालत में चलेगा, वो किसी और अदालत में नहीं चलेगा। इसके बाद और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने भी बयान दे दिया है कि इनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी जिन्होंने शहीदों के मुजस्समे और उनकी निशानियों को नुकसान पहुँचाया। इंशाल्लाह पीटीआई अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और लिहाजा फिर जब इन पर केस बनेगा और केस ओपन होंगे, फिर पीटीआई बिल्कुल सिफर हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।